हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्रजवासी मैथ्स में। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और मैं जैसे कि हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि आप प्रैक्टिस जितनी किया करें, जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं इनकी बार बार इन टेस्ट की बार बार प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के टेस्ट सोल्यूशन 1 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक सेकेंड। ठीक है, चलिए, ये टेस्ट सोल्यूशन 1 है। टेस्ट सोल्यूशन 1 किसका है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का। चैप्टर को बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि सफलता, प्रैक्टिस ही सफलता दिलाएगी आपको। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी सफलता जल्दी मिलने वाली है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC का परिमाप। अब एक बात बताइए, ये है आपके सामने त्रिभुज ABC। ए के सामने वाली भुजा A, इसके सामने वाली B और ये C। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? A प्लस B प्लस C। परिमाप होता है कोई भी फिगर हो उसकी भुजाओं को ऐड कर दीजिए, वही हमारा क्या होता है? परिमाप। ये किसके इक्वल है? त्रिभुज के तीनों कोणों के साइन के समांतर माध्य। त्रिभुज के तीनों कोण कौन से हैं? ABC। इनका साइन अगर जोड़ दिया जाए तो साइन A, साइन B और साइन C, यही तो होगा। तो वो साइन A, साइन B, साइन C के समांतर माध्य। समांतर माध्य 3 वैल्यू है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इसका कितना गुना? 6 गुना। 6 से गुना कर दिया तो ये कट गया, 3 दूनी 6। फिर कह रहा है यदि एक भुजा मतलब ये A बराबर क्या दे रखी है? 1। तो हमें कोण A पूछा है, एंगल A बताइए कितना होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू ये 2 टाइम्स। अब एक बात बताइए, एक रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था, साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C इक्वल टू, अगर मैं अपनी तरफ से मानूँ तो इसे कोई कांस्टेंट मान लेते थे K। ये रिलेशन मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था। तो यहाँ से अगर मैं साइन A की वैल्यू निकालूँ तो इसको पहले K के इक्वल रख लो। तो साइन A अपॉन में A इक्वल टू K। तो यहाँ से साइन A की वैल्यू कितनी आ गई? AK। ऐसे ही जब इसको इक्वल रखोगे तो यहाँ से साइन B की वैल्यू क्या आएगी? BK। ऐसे ही जब इसको इक्वल रखोगे तो साइन C की वैल्यू क्या आएगी? CK। रख दो सारी वैल्यू। साइन A की वैल्यू AK, साइन B की वैल्यू BK, साइन C की वैल्यू CK। अच्छा, अब देखिए A प्लस में B प्लस में C इक्वल टू 2K, सब में से कॉमन आ गया, क्या बचा? A प्लस B प्लस C। ये कट गया, A प्लस B प्लस C से कट गया। ये 1 टाइम्स कटेगा, 1 और 2 को इसके नीचे ले आइए तो K की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई 2a है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जिसकी ये एक वर्टेक्स मान लिया, ये B ये C, जिसकी तीनों भुजा क्या दे रखी है? 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। वो कह रहा है मैं एक शीर्ष से लंब डाला गया है, मैंने मान लिया इस A से इस पे लंब डाला गया है जिसे हम 90 डिग्री कहते हैं। तो वो कह रहा है इस शीर्ष की लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, इसे मैंने h मान लिया। अब एक सिंपल सी भाषा में हमने आपको पहले भी समझाया था, क्या ये सीधा फॉर्मूला होता है। अगर ये ट्राइंगल है ABC, इन समबाहु त्रिभुज का ये भुजा है AAA, अगर ये हाइट h है तो h की लंबाई हम क्या बताते थे? √3/2 इंटू में A। ये सीधा फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से समझाया था। बस इस A की जगह हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2a। तो h इक्वल टू √3/2 इंटू में 2a। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई? h इक्वल टू √3a। यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? लेट ABC बी एनी ट्राइंगल A² cos 2b माइनस K cos 2c प्लस B² cos 2c माइनस cos 2a प्लस C² cos 2a माइनस का cos 2b। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो, जहां मोस्टली आपको ABC स्मॉल दिखे तो समझ लेना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में मैंने cos 2a cos 2b cos 2c के तो फॉर्मूले लिखाए नहीं है। cos A का लिखाया है, sin A का लिखाया है, tan A का लिखाया है, cos A/2 का लिखाया है, sin A/2 का लिखाया है, tan A/2 का लिखाया है। इस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्मूले लिखाए हैं मैंने। तो हम इसे चेंज कर लेंगे ना। देखो, ये A²,
अगर मैं cos 2b को चेंज करूंगा तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, माइनस फिर cos 2c को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर सी। लेकिन आपको पता है बाहर है माइनस, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट में तो ये प्लस 2 साइन स्क्वायर सी हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप घटाने की वजह से मैं सीधा लिख रहा हूं -1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर सी, ठीक है, प्लस ऐसे ही बी स्क्वायर, यहाँ आ जाओ cos 2c को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी। ऐसे ही जब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में तो -1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर ए, प्लस क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, cos 2a को 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2b को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी, तो प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बी, मैं लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था आपको मैंने अभी जो पिछले क्वेश्चंस में हमने यूज़ किया है, क्या, साइन ए अपॉन में ए, साइन बी अपॉन में बी, साइन सी अपॉन में सी। इस कांस्टेंट को हम कुछ भी मान सकते हैं, जो मैं इक्वल टू के मान रहा हूं ना, जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 अपॉन के भी मान लूंगा, क्योंकि कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहां से साइन ए की वैल्यू निकालूं तो इसे इसके इक्वल रख देंगे के, तो यहां से क्या आएगा ए के, यही तो आएगा। और मैं यहां से ए की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, साइन ए अपॉन में के। ऐसे ही अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, साइन b अपॉन में k इक्वल टू b। जब इसको इसके इक्वल रखोगे तो यहाँ से अगर मैं साइन c की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, k इधर आ जाएगा, c इधर चला जाएगा। तो सबकी वैल्यू यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c, सबकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए फॉर्मूले से। a की वैल्यू साइन ए अपॉन के, स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर a अपॉन में k स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर सी माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर सी माइनस का साइन स्क्वायर ए, प्लस ऐसे ही b की वैल्यू पुट करो। हालांकि ये बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनके आंसर आपको याद रखने हैं कि इस टाइप का क्वेश्चंस रिपीट होगा तो सेम टू सेम आएगा, कोई डिजिट चेंज नहीं होती है। एक बार समझ लोगे तो बार बार आपको सीधा याद हो जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर 0 होगा, ठीक है। चलिए, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रही, साइन स्क्वायर बी अपॉन में के स्क्वायर, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर सी। ऐसे यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करोगे तो साइन स्क्वायर सी अपॉन में के स्क्वायर, 2 आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए। सब में से देखो तीनों पार्ट में से 2 अपॉन के स्क्वायर आ रहा है बाहर, इसमें साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, माइनस यहाँ कहीं गलती की हमने, ये देखो यहाँ बी है तो यहाँ बी आएगा, याद रखिएगा, यहाँ इस जगह क्या आएगा, बी, यहाँ आएगा बी, बी बी, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी, प्लस ऐसे ही साइन स्क्वायर बी का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर बी इंटू में साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू में साइन स्क्वायर सी, प्लस ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर सी इंटू में साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर सी इंटू में साइन स्क्वायर ए। तो देखो ए स्क्वायर सी से ये कट गया, इससे ये कट गया, बी सी से ये कट गया, सब 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आंसर क्या आ गया, 0। तो हमेशा याद हो जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 0 आंसर आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चंस को कर नहीं पाओगे। तो मैंने आपको जब शायद ये पढ़ाया होगा, कंटेंट पढ़ाया था, तब भी मैंने ये क्वेश्चन शायद आपको कराया था। तो देखिए, ए कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन में साइन ए, प्लस में बी कॉट बी को क्या लिख सकता हूँ, साइन बी अपॉन में कॉस बी, प्लस सी कॉट सी को क्या लिख सकता हूँ, कॉस सी अपॉन में साइन सी। ये गलत लिख दिया है, कॉस बी अपॉन में साइन बी, ठीक है। अब देखिए, ए अपॉन साइन ए, एक टर्म बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है, ए अपॉन साइन ए, यहाँ बन रहा है बी अपॉन साइन बी, यहाँ बन रहा है सी अपॉन साइन सी, यही तो बन रहा है। और मैंने आपको रिलेशन यहाँ पे लिखवाया ही है, साइन ए अपॉन में ए, साइन बी अपॉन में बी, साइन सी अपॉन में सी।
इस फॉर्मूले को छोड़िए, एक और मैंने फॉर्मूला लिखाया था जब कैपिटल आर और स्मॉल आर पढ़ाए थे, वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखाया था आपको क्या कि ए अपॉन साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं 2r या 2r, मतलब या फिर आपको ये टू जो होगा वो मैंने या तो यहाँ लिखवाया होगा, अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है तो वो इधर आ जाएगा, बात वही है। ठीक है, अगर मैं 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो a अपॉन में साइन ए क्या आ जाएगा 2r, ऐसे ही a अपॉन में साइन b अपॉन साइन b अपॉन में साइन b क्या आ जाएगा 2r, c अपॉन में साइन c क्या आ जाएगा 2r। सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बस देखिए a अपॉन साइन ए की वैल्यू 2r, यहाँ 2r यहाँ 2r, तीनों में से मैंने कॉमन ले लिया cos a प्लस में cos b प्लस में cos c। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाओगे, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, इस cos c को ब्रेक करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c में, फिर उसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जो ये वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना है यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, जो ये cos a cos b प्लस cos c है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, मैं इधर लिख देता हूँ cos a प्लस में cos b प्लस में cos c, इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए 1 प्लस आर अपॉन में आर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2r इंटू में 2r इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में आर, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा r प्लस में आर अपॉन में आर, ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया 2r प्लस आर, यही हमारा क्या है आंसर। फेमस क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको देखते ही आंसर पता लग जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, एक n भुजाओं वाले क्रमागत बहुभुज के बराबर हो। बहुभुज जो क्रमागत बहुभुज होता है उसके क्षेत्रफल के क्या है ये परिमाप का क्या है बराबर, एक वृत्त का परिमाप और n भुजाओं वाले क्रमागत बहुभुज का जो परिमाप है वो दोनों क्या है बराबर हैं। तो वो कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, कि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल, और दूसरा क्या है बहुभुज का क्षेत्रफल, बहुभुज जिसे हम पॉलीगन कहते हैं, एरिया ऑफ पॉलीगन, बहुभुज का क्षेत्रफल। तो पहले तो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ वो परिमाप दिए हुए हैं दोनों के बराबर। आपको पता है वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, और जो बहुभुज पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, बहुभुज का परिमाप, ये आप याद रखिएगा, ये क्या होता है 1/4 एन ए स्क्वायर कॉट पाई अपॉन एन। ठीक है, ये होता है बहुभुज का परिमाप, ये बहुभुज का क्षेत्रफल होता है, मैंने गलत लिख दिया है, ये बहुभुज का क्षेत्रफल होता है। कोई बात नहीं, बहुभुज का इस परिमाप की जगह क्या लिख लो, क्षेत्रफल लिख लो, ये होता है क्षेत्रफल। अगर बहुभुज की भुजा अगर हम ए मानेंगे तो क्या निकलेगा, बहुभुज का क्षेत्रफल निकलेगा ये। ठीक है, अच्छा अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वृत्त का परिमाप बराबर बहुभुज का परिमाप, बहुभुज का परिमाप, और परिमाप मैंने बताया कि कैसा भी फिगर हो, जितनी उसकी भुजा होती है उन सबको ऐड कर दो। वृत्त का परिमाप तो हमें पता है 2 पाई आर होता है, बहुभुज की कितनी भुजाएं n, और भुजा a से मल्टीप्लाई करेंगे तो n a आ जाएगा, और यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँ, मुझे इस क्षेत्रफल में किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा 2 पाई आर अपॉन में n इक्वल टू में a। अब मैं यहाँ थोड़ा सा लाइन खींच के यहाँ कर देता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल और बहुभुज का क्षेत्रफल, मैं वृत्त के क्षेत्रफल को a1 मान लेता हूं, बहुभुज का क्षेत्रफल a2 मान लेता हूं, तो मैं इसे a1 अपॉन a2 भी तो लिख सकता हूं, और a1 क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, a2 क्या है बहुभुज का क्षेत्रफल, क्या दे रखा है 1/4 एन ए स्क्वायर कॉट पाई अपॉन में n। ठीक है, अच्छा अब इसमें रखिए फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर अपॉन में 1/4 एन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 पाई आर अपॉन एन, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और यहाँ पे कॉट पाई बाई एन ऑलरेडी पहले से ही है। तो देखो
आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया, एन एक एन से एक एन कट गया। तो देखो यहाँ से ऊपर क्या जाएगा, एक 4 से एक 4 कट गया, ये एन बचा, एक एन गया ऊपर नीचे वाला, क्योंकि नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर होता है। और 1/cot पाई बाई एन क्या हो जाता है, 10 पाई बाई एन। ठीक है, अच्छा अपॉन में चाहे एन नीचे ही रहने दीजिए, क्योंकि ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं, एन को ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो नीचे क्या बचेगा, एक पाई बचा और नीचे एन बचा, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ गया, 10 पाई बाई एन रेशियो पाई बाई एन। यही हमारा क्या है, आंसर है। ये A1 अपॉन में A2, दोनों का रेशियो पहला इसका दूसरा इसका, तो ये पहला इसका दूसरा इसका आ गया। ठीक है, चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, भाई जिसको स्पीड ज़्यादा या कम लग रही हो वो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा और कम कर सकता है। ठीक है, चलिए यदि एक अंतःवृत्त की त्रिज्या हम क्या मानते थे, स्मॉल आर, क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, ये ए दे रखी है, ये बी, ये सी, तब के का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है जब वृत्त की अंतः त्रिज्या की बात करता है तो हमारे पास एक रिलेशन होता है आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन में एस, और डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अपॉन में एस। ठीक है, अब मुझे एस निकालना है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब ए बी सी कहाँ है, ये रे, 6 5 11 और 5 16, 16 के बटे में 2, तो कितना आ गया, 8 के। वैल्यू पुट कर दो। आर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6 रूट एस की वैल्यू 8 के, गुणा एस माइनस ए, 8 में से 5 घटाओगे 3 के, एस माइनस बी 8 में से 6 घटाओ कितना आएगा, 2 के, एस माइनस सी 8 में से 5 घटाओगे 3 के, अपॉन में एस, एस की वैल्यू है 8 के। तो 6 इक्वल टू देखो 8 दूनी 16 में से 4 के बाहर आ गया, 3 तिया 9 के स्क्वायर में से 3 के बाहर आ गया, अपॉन में 8 के, 1 के से 1 के कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर बचा 1 के और इधर बचा 4, तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4, दैट इज आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हैं आपको, ये मान लिया एक ट्राइंगल है आपके सामने, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 30 दे रखा है, ये 45 दे रखी है, इनकी एक भुजा दे रखी है √3 + 1। ठीक है, अब हमें ए बी दे रखा है तो सी हम निकाल सकते हैं। हमें पता है एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। ए 30 है, बी 45 है, सी हम निकाल सकते हैं 180, और सी 180 माइनस 40 और 30 70 5 75, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू 105। ठीक है, अब ये रिलेशन हम जानते हैं। पूछा क्या है हमसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमें भुजाएं पता होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 AC साइन बी, इस तरीके से लिखाए थे, 1/2 AB साइन सी, ऐसे ही लिखाए थे ना, 1/2 और क्या आएगा BC साइन ए। 3 फॉर्मूले लिखाए थे। अब आप देख लो, जो कोई भी दो भुजा निकाल लो, कोई सी भी एक, तो हमें पता ही है, इसे A मानोगे, इसे B मानोगे, इसे C मानोगे। ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी, तो हमें एक भुजा तो पता है। सी के साथ कोई सी भी एक निकाल लो, ए निकाल लो या बी निकाल लो। सी के साथ कौन से फॉर्मूले, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, चाहे बी आ जाए चाहे ए आ जाए। ठीक है, चलिए, और तीनों एंगल हैं ही हमारे पास, कोई सा भी आ जाए। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है क्या, साइन वाला, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। ठीक है, ये पढ़ा है। ए की वैल्यू कितनी है, 30 अपॉन में ए, बी की वैल्यू कितनी है, 45 अपॉन में बी, सी की वैल्यू कितनी है, 105 अपॉन में सी, सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, √3 + 1। तो मैं इन दोनों को बराबर कर लूँ, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, नीचे ए ऑलरेडी है। साइन 105 को अगर आप सॉल्व करोगे, साइन 105 को कैसे करोगे, साइन 105 को सॉल्व करोगे साइन 60 प्लस में 45, साइन ए कॉस बी से इसे ब्रेक करोगे तो साइन ए कॉस बी, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन ए कॉस बी, कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, प्लस कॉस ए कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और कॉस ए साइन बी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो √3 + 1 अपॉन में 2√2, ये आ गई वैल्यू। तो यहाँ पुट कर दो √3 + 1 अपॉन में 2√2, और नीचे ऑलरेडी पहले से ही √3 + 1 है, तो √3 + 1 से √3 + 1 कट गया, 2 से 2 कट गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए उधर चला जाएगा, √2 इधर आ जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √2 आ गई। अब इनमें से देखो ए आया है, मुझे सी ऑलरेडी पता है, बी का एंगल पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आएगा 1/2, ए की वैल्यू √2, सी की वैल्यू कितनी है √3 + 1, और साइन बी की वैल्यू 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, √2 से √2 कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया √3 + 1/√2, डेट इज आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं आपको, √3 + 1 और √3 - 1, और एक कोण दे रखा है उनके बीच का 60 डिग्री। तो दोनों कोण बताने हैं, दोनों एंगल बताने हैं, आपको कितने होंगे। देखो ये ट्राइंगल है ABC, ए के सामने वाली ए, ये बी, ये सी। ठीक है, हम कोई सी भी दो ले लो, मैंने ये ले लिया, ये √3 + 1 है सी वाली, और बी वाली √3 - 1 है, कोई सी भी मान लो। ठीक है, इनके बीच का एंगल दे रखा है 60। क्लियर है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब हमें दो साइड दे रखी हैं बी और सी दे रखी हैं, तो tan में एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, tan b - c/2 = b - c अपॉन में b + c cot a/2। तो देखो tan b - c/2, b की वैल्यू कितनी है √3 - 1, माइनस सी की वैल्यू √3 + 1, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों माइनस के, b + c √3 - 1 प्लस में √3 + 1, cot a/2, ए की वैल्यू 60/2 मतलब 30। ठीक है, तो यहाँ से आ गया tan b - c/2, यहाँ से कट गया आपका ये और यहाँ से कट गया ये, तो ऊपर बचा -2 और नीचे बचेगा आपका, चलिए कोई बात नहीं, √3 और √3 2√3, और cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3, माइनस में वैल्यू आ रही है हमने, हाँ सॉरी देखो, अगर कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा हमने इधर उधर मान लिया है। पहली भुजा ABC ऐसे स्टार्ट होती है, तो इसे मैंने B मान लिया, √3 + 1 इधर कर लो और इसे माइनस कर लो, इसे माइनस करोगे तो यहाँ प्लस आएगा और क्या आएगा यहाँ पे माइनस का आएगा, तो माइनस आएगा, तो इसे दोबारा लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं एक बार लिख देते हैं इसे, क्योंकि माइनस में आ रहा है, माइनस में फिर होगा, दो वैल्यू निकल के आएंगी 45 और एक वो हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा पाई + 45, कोई बात नहीं। बी की वैल्यू √3 + 1, सी की वैल्यू √3 + 1 अपॉन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है, ये आ गया √3 + 1 प्लस में √3 - 1, तो ये कट गए, यहाँ ये कट गए, तो ऊपर बचा 2 अपॉन में 2√3, cot 30 की वैल्यू √3, ये कट गए, सारे कट गए, क्या बचा 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan 45, और 10 से 10 कट गया, तो b - c/2 इक्वल टू क्या आ गया 45, तो b + c की वैल्यू कितनी आ गई 90। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया b + c दोनों आ गए 90, ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसे। ठीक है, अब आपको पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, a + b + c = 180 होगा, a हमें दे रखा है 60, तो यहाँ से भी b + c = 180 निकला, तो b + c कितना आ गया हमारे पास में, इससे भी 120 आ रहा है, दोनों से 120 ही निकल रहा है। देखो हमारे पास ऑप्शंस गिवन होंगे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन है 90 और 30, दूसरा ऑप्शन है 105 और 15, सी ऑप्शन 75 और 15, और डी ऑप्शन है NOT। तो देखो हमें पता है एक एंगल हमारा 60 है और जो दूसरे दो एंगल हैं उनका सम कितना है 90 डिग्री, नहीं एक एंगल 60 डिग्री और B + C 90 कैसे हो जाएगा, ये गलत निकला है, ये B - C है, ये क्या है आपका B - C है, यहाँ पे ये है B - C, और यहाँ से देखो B + C आ गया 120। हाँ हो तो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो B - C 90 है और B + C कितना है 180 डिग्री है, दोनों को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से, तो B की वैल्यू एक बार तो दोनों को ऐड करके निकालो, 180 नहीं 120 है ये,
एक बार दोनों को ऐड करोगे तो 120 और 90 210 बटे में 2, और जब हम c की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को घटा दो 30 बटे 2। ये मैंने मेथड आपको बताया हुआ है। ये आ जाएगा 105, c इक्वल टू कितना आ गया 15। आगे दोनों वैल्यू ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। हम वैसे भी निकाल सकते हैं, देखो हमें a पता है 60 है, लेकिन अन्य दो एंगल जो बचे उनका सम 120 होना चाहिए। 9, 90 और 30 ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐसे नहीं निकाल सकते, ऐसे ही निकालोगे आप, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को करने में, लेकिन कोई बात नहीं। इन क्वेश्चंस की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको फायदा मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चंस का कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कीजिए, तब ये पॉसिबल है करना। देखिए ये दिया हुआ है, देन हमसे ऑप्शन होंगे आपके सामने कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा या आइसोसेल्स ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्या कंडीशंस निकल के आएगी। ए कॉस ए की फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc इक्वल टू बी कॉस बी की फॉर्मूला लिखवाया है ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। 2c से 2c कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस a का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ या a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, ये a स्क्वायर b स्क्वायर, ये a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का a4, ये b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का b4, ठीक है। देखो एक ये कट गए दोनों, इसको ले आओ इधर, a स्क्वायर सी स्क्वायर इधर लाओगे तो माइनस का b स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये माइनस का a4 है, इधर लाओगे तो प्लस का b4 हो जाएगा इक्वल टू 0। इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचा। देखो ये दोनों हैं, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ और a स्क्वायर, इसे मैं a4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, माइनस ये आएगा यहाँ पे माइनस इसे b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से फॉर्मूले से खोलोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों में से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया कॉमन, और अंदर क्या बचा, यहाँ बचा सी स्क्वायर, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों को 0 के अलग अलग जैसे हम फैक्टर करके 0 के बराबर रखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 0 और सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 0। यहाँ से a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, a बराबर b। यहाँ से क्या पता लगा कि एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स क्या हैं, बराबर हैं, कोई सी भी दो साइड्स। तो यहाँ से क्या निकला, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा सी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है, द ट्राइंगल इज आइसोसेल्स और राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, b बराबर 3 c बराबर 4, b एंगल दे रखा है, कितने त्रिभुज को बनाया जा सकता है। तो देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन अपॉन a, साइन b अपॉन b, साइन c अपॉन में c। तो a तो हमें दे नहीं रखा, इन दोनों को ले लेते हैं, साइन b की वैल्यू कितनी है π/3 और यहाँ b की वैल्यू कितनी है 3, साइन c और c की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और नीचे 3 ऑलरेडी पहले से ही है, और इस 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 यहाँ आ जाएगा, इधर क्या बचा साइन c, तो ये देखिए 2 2 ज़ा 4, ये √3 से √3 कैंसिल। अच्छा तो यहाँ क्या बचा 2 अपॉन में √3 इक्वल टू साइन c। अब एक बात बताइए कि जब साइन c की जो रेंज होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया, और ग्रेटर देन 1 हो गया तो एक भी ट्राइंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, NOT, ठीक है। ए ना तो एक एंगल, ना 2 ट्राइंगल, ना 3, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा गया हर एक एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11, यदि r त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक समषटभुज, एक वृत्त है,
समषटभुज का मतलब होता है जिसकी 6 भुजा होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये इस वृत्त का सेंटर है और इसकी त्रिज्या कितनी है, r। यहाँ भी कितनी होगी, r, यहाँ भी कितनी होगी, r, यहाँ r, यहाँ r, यहाँ r। कह रहा है षटभुज बना है तो इसका परिमाप बताओ कितना। जो ये षटभुज बना हुआ है A B C D E F, ये जो इसका परिमाप पूछा है, परिमाप मतलब इसकी जितनी भी भुजाएं सबका ऐड कर दो। तो ध्यान रखना जब सर्कल के अंदर षटभुज बनता है तो उसके अंदर जो ट्राइंगल बनता है वो समबाहु ट्राइंगल होता है, ठीक है, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं। ये आर है, ये आर है, तो ये भी तो आर होगा, आर होगा कि नहीं होगा। अब ये आर है तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। इसकी 6 भुजाएं, 6 को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 6r। तो इसका परिमाप कितना हो गया, 6r। यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है किसी त्रिभुज PQR में उसकी भुजाएं दे रखी हैं, PQR समांतर श्रेणी में है, किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, किसमें, tan में लिखवाया था। tan का क्या लिखवाया था मैंने, a, यहाँ PQR दे रखे हैं, वहाँ मैंने a लिखवाया था, ABC ये लिखवाया था। अगर tan a/2 का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, s माइनस b s माइनस c अपॉन में s माइनस a। अब मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मुझे इसे कॉट बनाना है तो कॉट a/2 इसका उल्टा हो जाएगा, बस s माइनस a, यहाँ क्या हो जाएगा, s माइनस b s माइनस c, इतना ही तो होगा। बताइए, अब बस a की जगह p हो गया, हम a b c लेते थे, a की जगह p है, b की जगह q है और c की जगह r है, बस इतना फ़र्क है, ठीक है। तो अब a की जगह क्या हो गया, p, और जो r की जगह दूसरा हो जाएगा। अगर मुझे कॉट c/2 का फॉर्मूला निकालना है तो क्या बनेगा, s माइनस सी अपॉन में s माइनस a s माइनस b, और c की जगह क्या बन गया अब यहाँ पे, r PQR। तो रख दीजिए, जहाँ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c होगा वहाँ स्मॉल p होगा, स्मॉल q होगा, स्मॉल r होगा। जहाँ कैपिटल A B C है तो वहाँ कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R और कैपिटल R, ठीक है। चलिए अब यहाँ रखिए कॉट r/2, r है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट s माइनस स्मॉल r अपॉन में s माइनस p s माइनस q मल्टीप्लाई p वाला p की जगह a में रखोगे तो s माइनस q s माइनस r अपॉन में s माइनस p, ठीक है। नहीं, s माइनस a है p, सॉरी उल्टा होगा ना, ये तो उल्टा करो इसे, कॉट है ना तो उल्टा करो इसे, s माइनस p अपॉन में s माइनस q और s माइनस r। दोनों रूट में हैं भाई, दोनों रूट में हैं तो एक साथ भी तो लिख सकते हैं। एक साथ लिखेंगे तो मैं इस रूट को हटा देता हूँ, यहीं से एक स्टेप कम हो जाएगा और इस रूट को आगे बढ़ा देता हूँ, ऐसे दोनों रूट में हैं और इस वाले रूट को हटा दीजिए। देखिए s माइनस r से ये कट गया, s माइनस p से ये कट गया, तो देखो रूट में क्या बचा, s² अपॉन में s माइनस q का होल स्क्वायर। जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आ गया, s अपॉन में s माइनस q। अब देखो हमें क्वेश्चन में दिया है PQR समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, 2q इक्वल टू p प्लस r है। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू क्या होती है, a प्लस b प्लस c/2, लेकिन भुजा क्या है यहाँ पे, p प्लस q प्लस r अपॉन में यहाँ क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 2, लिख लो यहीं पे डिवाइडेड बाई 2 अपॉन p प्लस q प्लस r डिवाइडेड बाई 2 माइनस का q। इसे सॉल्व करोगे तो देखो 2 LCM आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचा क्या, p प्लस q। एक अब देखो p प्लस r कितना है, 2q, इस p प्लस r की जगह 2q रखोगे और 2q प्लस q कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3q अपॉन में 2 से 2 कटी गया। अब देखो यहाँ पे LCM लोगे तो p प्लस q प्लस r माइनस का 2q, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे, 3q अपॉन में q प्लस r, यहाँ p प्लस r, देखो p प्लस r की जगह मैं 2q रख सकता हूँ, 2q, एक q यहाँ ऑलरेडी है, एक q में से 2q घटाओगे तो माइनस का q बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 3q अपॉन में q, q से q कट गया, आंसर हमारा कितना आ गया, 3,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। R and R the radii of the circumcircle and incircle of a triangle ABC, then R की वैल्यू हमसे पूछी है कि R की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है हमसे। तो याद रखिएगा इसमें जो R है, जो R है इसमें ऑप्शन दिए थे आपके सामने। पहला ऑप्शन था क्या कि स्मॉल r किसके बराबर होगा, R साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। इसका पूरा प्रूफ है, तो मैं प्रूफ ना करा के मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्योंकि कई जगह ये यूज भी हुआ है, 4R साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। तो ये रिजल्ट है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ही आप इसे याद कर लो, नहीं तो क्वेश्चन करोगे तो कभी पेपर में इसे सॉल्व करके नहीं आ पाओगे, इसके चक्कर में 4-5 क्वेश्चन और गवा दोगे। ठीक है, cos C/2 जहां मुझे ज़रूरत होती है जिस सॉल्यूशन की वहां मैं बता देता हूं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। इसे एज ए रिजल्ट की तरह आप याद रखोगे। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। लर्न कर लीजिएगा इसे। ठीक है, चलिए भाई, इस वीडियो में मैंने थोड़े कम ही क्वेश्चन रखे हैं, अभी ये टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, 13 क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि थोड़े बड़े क्वेश्चन थे, लेंथी क्वेश्चन थे, समझाने थे, इस वजह से मैंने कम ही क्वेश्चन रखे थे। इसके जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं रियल बता रहा हूँ। ये क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ये आपको चाहे कहीं भी किसी भी बुक में होंगे, किसी भी पेपर में आए होंगे, इनका सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं इनका सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड करा रहा हूं, चाहे इजी वे हो, चाहे लेंथी लग रहा हो, चाहे किस तरीके से भी लग रहा हो, लेकिन बहुत अच्छे से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।